नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी बहन भाइयों को एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। पैसे पुसे का चक्कर नहीं कि मुझे कोई पैसा मिलेगा, पैसा तो मुझे खुदा ने बहुत दिया, कोई कमी नहीं, हर तरह से मुझे खुशी खुशी है। लेकिन जो मेरे दिल की फीलिंग है, रूहानियत की है, जो जिंदगी में पर्सनल मेरे तजर्बे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो मुझे फायदा हुए हैं वो आपको भी फायदा मिले। यही मेरा पर्पज है। और साथ में जो बेल कॉन होती है, जो घंटी होती है, उसका बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं बी लॉक करूं तो राइट वे आपके पास पहुंच जाए। आज का जो टॉपिक है वो रूहानियत के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, जब से इंसान इस धरती पर आया है, उसका जो मेन पर्पस है, अल्टीमेट गोल ऑफ रियलिटी है, वो यही है कि वी हैव टू गो बैक एंड मर्ज विद द अल्टीमेट पावर। उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, राम बोलो, रहीम बोलो, वाहिगुरु बोलो, यही हमारा पर्पस है। और ये पर्पस हम तभी पूरा करेंगे व्हेन यू गो विद इन, जब हम अपने मन को काबू करेंगे, मन के साथ फ्रेंडशिप डालेंगे। अगर मन हमारा फ्रेंड बन जाए तो हम कभी भी बुरे काम नहीं करते। जब हम मन को अपना फ्रेंड बना लेते हैं तो वो ऐसे नाच नचाता है, ऐसे नाच नचाता है कि अल्टीमेटली जब हमें खुदा के सामने पेश होना पड़ेगा, तब हमें शर्मशार होना पड़ेगा कि मैंने इस जिंदगी में, इस लाइफ में क्या क्या बुरा काम नहीं किया। देखो, हर इंसान मन के पीछे लगकर कभी वो पावर चाहता है, कभी वो धन दौलत चाहता है, कभी वो सेक्स में ऐश करना चाहता है, कभी वो और तरीके से काम करना चाहता है। हर टाइम वो खुशी चाहता है कि मुझे हैप्पीनेस मिले, लेकिन हैप्पीनेस वो टेम्पररी मिलती है। हैप्पीनेस जहां पर है वहां पर पहुंचते नहीं, लेकिन दुनिया की चीजें इकट्ठी करने में लग जाते हैं। परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है, वी आर नेवर बी थैंकफुल टू अल्लाह। क्यों कभी हम सोचते नहीं कि जितना दिया खुदा ने मुझे, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो रहमत है खुदा की, ये तो रहमत है अल्लाह की, वरना मुझ में कोई बात नहीं। जो हमें सांस मिल रहे हैं, ये फ्री मिल रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं धरती से, कोई भी फूड है, वो हमारा पैदा किया उन्होंने, धरती परमात्मा की है, अल्लाह की है, खुदा की है। एक भाई साहब हॉस्पिटल में गए, उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाई, वो सेव हो गई उनकी लाइफ। तो हॉस्पिटल वालों ने बिल दिया। जब उसने बिल देखा कि मुझे ऑक्सीजन जो 3 घंटे या एक दिन मिली थी, उसका ये बिल है, तो वो रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा कि ये शायद गरीब आदमी होगा, बिल देखकर घबरा गया है, इसको इससे बिल पे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप रोते क्यों हो? अगर आपको बिल ज्यादा लगता है तो हम इसको कम करवा देते हैं। वो कहता, नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बिल ज्यादा है, मैं रो ये रहा हूं, इसलिए रहा हूं कि सारी जिंदगी मैंने फ्री ऑक्सीजन खुदा ने मुझे दी है, उसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। आज 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन मिली, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सारी जिंदगी मैंने फ्री ही यूज किया है। सो इससे शेम ऑन अस। परमात्मा ने हमारी लाइफ में क्या क्या नहीं किया। कभी पत्थर को उठाओ, उसके नीचे जो एंट्स होती हैं, चींटी होती हैं, वो भी खाना खा रही हैं, कोई हम देते हैं। लेकिन हम जो मन के पीछे लगकर ये करते हैं कि हम मैं जो बोलते रहते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा मकान है, ये मेरी खेत है, ये मेरा मिनिस्ट्री है, ये हमारी कुछ भी नहीं है, ये सब उसकी है। जब जाओगे इस जहान से तो कोई जेब नहीं लगी होगी आपकी कि आप पैसे लेकर चले, सबको खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन पता तो है, लेकिन 100% विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो फैज हमीद जो आईएसआई के एक्स बॉस थे, तो वो गलत काम ना करते। कभी वो नवाज शरीफ के पलड़े में उनकी फेवर करते थे, फिर वो इमरान खान की फेवर करने लगे, तो फिर कभी जो इस्लामाबाद के जो जस्टिस थे, जस्टिस सिद्दीकी, उनको थ्रेट करने लगे। फिर वो एंकर पर्सन था अरशद शरीफ, बड़ा सुंदर हैंडसम बॉय था, उसके साथ चक्कर डाल दिया, उसको थ्रेट करने लगे। कभी
किसी को कभी किसी को, कभी किसी को। नवाज शरीफ की बेटी मरियम, उसकी देखो छोटी सिस्टर जैसी होगी, उसको जेल में फादर के सामने डाल दिया। और नवाज शरीफ 3 बार के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको नीचे सुलाते थे, उनका पक्का बंद कर दिया, उनका एसी बंद कर दिया, उनको तंग करते थे। कोई ह्यूमैनिटी भी होती है, कुछ कॉन्शियस भी होती है। ऐसे दिल से इतनी खफा होना, इतना बदला लेना, उनको क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। कितने पैसे इकट्ठे किए वो तो इवन मैंने सुना है। वैसे मैं कोई, मुझे ऐसी फर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ, चाहे वो हामिद मीर का हो या कासिफ वासी का हो, या वो एक गरीदा है उनका मैं ज्यादा देखता हूँ, या एक नकवी साहब है उनका देखता हूँ, या एक हमारे रूफ क्लासरा है उनका देखता हूँ। बहुत से चैनल देखता हूँ, तो वहीं से मुझे नॉलेज पता चली कि जो हमारे फैज साहब थे, हमीद साहब थे, ये तो एमएलए एमपीए की टिकटें बांटते थे, क्योंकि उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर मेरे कंट्रोल में है। तो वो और साथ नॉट ओनली टिकटें देते थे, वो कहते थे जीतना का हारना, जीतना है तो इतने पैसे लगेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करोगे भाई साहब? अब जब पकड़े गए, क्योंकि खुदा के हाथ लंबे होते हैं, हम कोर्टों से तो बरी हो जाते हैं कि कोर्ट हमेशा डिसीजन देती है, फैसला करती है, वो जस्टिस नहीं करती, इंसाफ नहीं करती। इंसाफ सिर्फ खुदा के घर होता है, क्योंकि खुदा के घर में ना दलील चलती है ना वकील चलता है। वो बिल्कुल क्लियर आपकी फोटो पिक्चर आपके सामने रख देते हैं कि क्या क्या आपने किया। इसलिए कहते हैं अच्छी करनी करो कबीरा, मत करना कुछ काला, 1000 आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, वो हमारे अंदर ही बैठा है। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी कहते हैं, आशा पर्वत गिनिया मौत नामा है, कि हमारी डिजायर्स मन के पीछे लाकर बढ़ती जाती है, लिस्ट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं खुद कनाडा 87 में आया, तो पहले हम खुदा के आगे, अल्लाह के आगे, भाई गुरु के आगे, परमात्मा के आगे अरदास करते थे, एक छोटा सा टाउन हाउस दे दो। टाउन हाउस मिल गया, सेमी चाहिए, सेमी मिल गया, डिटैच चाहिए, डिटैच 2000 का मिल गया, 4000 का चाहिए, 4000 का मिल गया, 10,000 का चाहिए, फिर फार्म हाउस चाहिए। कभी खुदा को रिक्वेस्ट करते कि एक छोटी सी कार ही दिला दो, पुरानी कार दिला, होंडा मिल गई, फिर टोयोटा ले लो, टोयोटा ले लो, मर्सिडीज ले लो, फिर बीएमडब्ल्यू ले लो, फिर पोर्श ले लो, फिर कुछ लंबरगिनी ले लो। डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती, और मौत हम बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। जो आज से 50 साल 40 साल पहले थे, आंखों की रोशनी कम होगी, नीज में पेन कर रहा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुंह में चबाया नहीं जाता, कानों में बाल आ गए, सारे सफेद बाल हो गए, सोच कम हो गई। हम मौत के नजदीक जा रहे हैं तो उसकी कोई परवाह ही नहीं करती। अगर मौत याद रहे ना हमें, तो हम कभी बुरा काम नहीं करते। आप बेनजीर भुट्टो की एग्जाम्पल ले लो, उसको पता था कि कुछ सेकंड पहले वो ठीक ठाक थी, जब वो कार से बाहर निकली तो उसी टाइम शूट कर दिया। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पता था कि जब वो इंटरव्यू देने जाएगी तो उसके अपने बॉडीगार्ड उसको गोली से मार देंगे। किसको? बहुत जो भुट्टो साहब थे उनको पता था कि मैं देश के लिए कितना कुछ कर रहा हूं, ये जो फौजी जर्नल है यही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा झूठे केस में। जो हमारे वो बांग्लादेश के हैं प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आजाद करवाया, 4 साल के बाद उनको फौज ने 18 लोगों को मार दिया। मौत पता नहीं कब आ जाएगी, मौत हमारे साथ है। हमारे पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, वो एलिवेटर से उतरा, कार में लगना बम फिट था, उसका शरीर का पता ही नहीं लगा कहां जाएगा, हो गया उस वो। तो तब वापस में जब हम होते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड, मौत हमेशा याद रहनी चाहिए। जिसके मौत ज्यादा वो कोई कभी बुरा काम नहीं करता। अब देखो इतनी ऐश की हमारे फैज साहब ने, अब देखो उनकी इंक्वायरी हो रही है। आदमी तो सोच नहीं सकता पाकिस्तान का कि उसकी आंख उसकी तरफ को उंगल कर जाए, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे वो पास्ट का है। इतनी पावरफुल है। किसी प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है, किसी चीफ जस्टिस की पावर नहीं है। पावर है तो सिर्फ आर्मी चीफ की है। वहां पर प्रैक्टिकली देखने में, कहने में, सुनने में सब कॉन्स्टिट्यूशन है, पर प्रैक्टिकल उसकी चलती है। पर हमें जब पावर में आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया, अब हम अच्छा काम करें। अच्छा काम करते ही नहीं, बुरे से बुरे, खास करके जो कंपनी होती है, जो यस मैन होते हैं, वो बुरे काम करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बुरा आता है। अब फैज हमीद को जब टॉर्चर करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, तो वो आगे की आगे लिस्ट बताएगा, तो देखो कितने और फौजी पकड़े गए। अभी एक छोटे से जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस थे, छोटे से कद के थे,
वो डैम डूम के पैसे इकट्ठे करते थे, कभी हॉस्पिटलों में जाकर इंक्वायरी करते थे, कभी कभी वो तो डिक्टेटर से ही ऊपर हो गए थे, अब भाग गए देश से। वो कहते हैं मैं 2 हफ्ते में वापस आऊंगा, आना ना कुछ नहीं है। वो आना ही था तो रहना जहां था, भागने की जरूरत नहीं है। अगर बेईमानी ना की तो अच्छे काम किए तो डरने की क्या बात है। सिद्दीकी साहब यहीं पर है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना इनके साथ जाती हुई है। भुट्टो को फांसी दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इसको सुनने का मौका नहीं दिया गया, गलत हुआ है काम। अब नवाज शरीफ वापस आ गए ना, जिसको आप चढ़ाते थे कि ऊपर चढ़ाएंगे इसको मार देंगे जेल में तड़फा तड़फा कर, वो यहां पर है और आप अंदर हो। सो खुदा का खौफ करो, अच्छे काम करो, पश्चाताप करो, मिलो, गलती मानो तो सब कुछ हो सकता है। गलती में बहुत बड़ी बरकत है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो कॉन्सेप्ट है ये बदलना चाहिए। सीखो बेरी से, हम उसके पत्थर मारते हैं, वो खाने को बेर देते हैं, उसने कभी पत्थर नहीं मारा। भाई साहब झुकने में फायदा है, माफी मांगने में फायदा है, जो गलती होगी उसके पश्चाताप करने में फायदा है। आप तो चाहते थे वो जो हमारे अभी आर्मी के चीफ जो है भले मानस है, मैं तो उनकी आंखों में शर्म ही शर्म देखता हूँ। मैं तो सोचता हूँ वो किसी स्कूल में टीचर होने चाहिए थे, किसी मस्जिद में मौलवी होने चाहिए थे। लेकिन वो तो इतना शरीफ आदमी, आपने कोशिश की कि वो आर्मी चीफ ना बने, उसको कैसे रोक सकते जब उनके सिर पर अल्लाह का हाथ है, उनकी रहमत है। आपने बहुत कोशिश की, कभी ये किया कभी वो किया, पैरेलल ISI बनाई तो बना कुछ। आप तो चाहते थे कि मैं पुतिन बन जाऊंगा रशिया का। आप चाहते थे कि इमरान खान को अक्टूबर में बाहर निकाल कर प्राइम मिनिस्टर और मैं आर्मी का फिर चीफ बन जाऊंगा। आपने कितनी स्कीमें बनाई, वो स्कीमें कुछ नहीं चलती। क्योंकि जब हम किसी के बुरे बारे में सोचते हैं ना, तो बुरा आप करने से पहले आपका भी बुरा हो सकता है। ये बात को ध्यान में रखो। बस हर आदमी को ये चाहिए कि बुरे काम करने से बचो, नफरत करने से बचो, बुरा बोलने से बचो, उस खुदा की बंदगी करो। सुबह शाम हम नमाज पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करो। यही मेरा कहना है। अगर किसी को हर्ट हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये टीचिंग मेरे अपने लिए भी है, ये टीचिंग दूसरे के लिए है, क्योंकि हिलीमी से, प्यार से, मोहब्बत से ही हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।